की है। कई सारी घोषणाएं हैं वो इस बजट में की गई, विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर को लेकर या फिर युवा वर्ग को लेकर भी वित्त मंत्री द्वारा साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी कई सारी बड़ी घोषणाएं हैं वो की गई है। आदि आबादी यानी कि महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफ़ी प्रावधान है वो किए गए। हमारे साथ जानेंगे इस बजट को लेकर किस प्रकार की ये बजट रहा, कैसे इस बजट को लोग हैं वो देखते हैं, क्या कुछ विशेष इस बजट में रहा। सर, जो बजट है कैसे देखते हैं इस बजट को? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। देखिए, जो आज बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने रखा है उसमें आज ये तय हो गया कि सरकार ने तीसरी बार चुनने के बाद मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए किसानों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जैसे ज़िले में हर जगह कैंसर के हॉस्पिटल खोलने और केसीसी में जो राशि 3 लाख की थी वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसान समृद्धि योजना भी एक लाए हैं। और सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि अधिकारी कर्मचारियों से लेकर किसान तक आम आदमी का ध्यान रखा गया और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश विकास की और प्रगति की बढ़ेगा, यही मैं कह सकता हूँ। शानदार बजट हम इसको कहें कि जो मध्यम वर्ग का ध्यान रखे, इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है वो निश्चित रूप से मैं सरकार का बहुत धन्यवाद और आभार करूँगा। क्यों कि मध्यम वर्ग की आय लिमिट होती है और उसमें वो टैक्स की प्रॉब्लम होती थी, तो 7 लाख से सीधा उठा के 12 लाख कर दिया। इससे बड़ी रात और कोई आमजन को हो नहीं सकती, मध्यम वर्ग को हो नहीं सकती। निश्चित रूप से काफ़ी लाभदायक है ये बजट, ये बता रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। दीदी, जिस प्रकार से बजट आया है, महिलाओं के लिए कैसे देखते हैं, कर्मचारियों के लिए कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, कर्मचारियों में जहाँ तक बात है कि मध्यम वर्ग के लिए जो अभी फैसला लिया गया है, पहले क्या होता था कि जब सैलरी आती थी तो 12 महीने की सैलरी में 2 महीने की सैलरी मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा सा सूटेबल नहीं था कि वो 2 महीने की सैलरी है वो टैक्स में चली जाती थी। अब जो सरकार ने फैसला लिया है वो वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए मतलब बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है सरकार का, कि जिससे सभी राहत महसूस कर रहे हैं कर्मचारी। दूसरी बात, IIT में जो अभी खूब पद बढ़ाए गए, 75,000 पद बढ़ाए गए हैं, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ घोषणाएं हैं इस बजट के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने की है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे देखते हैं इस बजट को। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट से काफ़ी कुछ लोगों को उम्मीद थी और उन उम्मीदों के अनुरूप ही ये बजट है वो देखा जा सकता है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रहा है, विशेष रूप से किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या फिर जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए भी इस बजट में कई सारी सौगातें हैं वो वित्त मंत्री ने दी है। जैसे ही बजट का पिटारा खुला उसके साथ ही अनेकों सौगातें हैं वो इस बजट में रही। हमारे साथ कर्मचारी वर्ग है, हम उनसे जानेंगे आखिर उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। सर, बजट है आज आया है, इस बजट में कर्मचारी वर्ग की बात करें तो क्या कुछ खास देखते हैं? कर्मचारी वर्ग के लिए सरकार ने जो टैक्स स्लैब के अंदर जो 87A के तहत पहले छूट दी जाती थी उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक के टैक्स फ्री में अंदर छूट दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो हम मिडिल वर्ग मान लो, चाहे लोवेस्ट या मंत्रालय कर्मचारी है, उनके लिए बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? बजट बहुत ही अच्छा है और हम कर्मचारियों के लिए मैं कहूँगा कि ठीक है बजट। निश्चित रूप से कर्मचारी के लिए ठीक बता रहे हैं। सर, बुजुर्गों के लिए भी इस बजट में काफ़ी छूट दी गई है। बुजुर्गों के लिए क्या, जिसमें जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वो ब्याज की छूट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 50,000 थी वो 1 लाख कर दी गई है। लेकिन जो नौकरी पेशा जो सर्विस में कर्मचारी हैं उनके लिए जो लोअर कैटेगरी के कर्मचारी है उन्हीं को फ़ायदा है। जो अपर कैटेगरी के कर्मचारी उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा इसमें। 12 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर होती है तो शुरू से जो गणना है वो की जाएगी, इसमें ये प्रावधान रखा गया। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए जो स्केल जारी किया है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे 12% वो बताया ना, 12 लाख के ऊपर है, तो वो मतलब वो पहले तो प्रावधान वैसे ही है, वैसे ही रखा है उन्होंने और बजट ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। सर, आप कैसे देखते हैं कि युवा के तौर पर इस बजट को? बजट बढ़िया है। कर्मचारियों के लिए तो छूट की जो सीमा है टैक्स की वो बढ़ी है, इससे फ़ायदा होगा उनको। और कम से कम जो लोअर कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनको तो फ़ायदा बेनिफिट निश्चित रूप से ही मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ खास है। आप एक महिला भी हो, साथ ही साथ युवा भी हो, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखो, ये बजट है जो मध्यम वर्ग की ओर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें पहले 3 लाख तक की आय तक 0% छूट थी और 3 लाख से लेके 7 लाख तक के 5% टैक्स दिया जाता था। लेकिन अब 12 लाख तक की आय पर 0%
0% टैक्स किया गया है और शिक्षा में IIT में 75,000 सीटों बढ़ाया गया। इसके अलावा और जिले में प्रत्येक जिले में कैंसर हॉस्पिटल तथा जो 3600 दवाई है जो महंगी अधिक मूल्य मात्रा में मिलती थी तो उनको कम मूल्य में दिया जाएगा और कृषि पे भी अधिक जोर दिया गया है। तो ये बजट 2025-26 का बहुत शानदार बजट है। निश्चित रूप से काफ़ी उम्मीदें इस बजट से। सर, बजट की बात करें तो इस बार बजट के अनुसार जो खिलौने हैं उनके ऊपर विशेष जोर दिया गया कि खिलौने हैं जो अपने भारत में निर्मित होंगे। इसके अलावा मोबाइल LED भी सस्ती होंगे। कैसे देखते हैं? देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा खपत है वो खिलौनों की मान सकते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादातर हमारा इंपोर्ट जो है वो चाइना से होता है। तो ये जो माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा ये जो कदम बढ़ाया गया है कि देश के अंदर ही खिलौने निर्मित होंगे, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा कपड़े उद्योग को भी बढ़ावा मिला क्योंकि कपास के ऊपर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये भी अच्छा है। ये है कि कपास के उद्योग से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार है वो भी बढ़ेंगे। और जो पुरानी अपनी मिल चलती थी पहले अपने शुरुआत के अंदर अपन अगर देखें तो कॉटन का इनका सबसे ज़्यादा काम होता था, तो धीरे धीरे धूमिल हो गया था, उसको वापस अब गवर्नमेंट अपग्रेड करने का काम कर रही है, जो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद की बात है। सर, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख तक का लोन देती थी, अब इसे 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे? इसमें किसानों को भी KCC में जो 5 लाख तक की लोन है उस पर ब्याज नहीं लगेगा, तो उससे ज़्यादा राहत की खबर होगी। और उस किसानों के लिए इसके अलावा वो दलहन और तिलहन क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने बजट में कुछ किया है। जैसे तिलहन है, तिलहन क्षेत्र में बाहर से जो तेल है वो हमें आयात करना पड़ता था, अब इसमें सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। तो निश्चित रूप से इस बजट के सहारे हर वर्ग को केंद्र की मोदी सरकार ने छूने का काम किया है, टच करने का काम किया है और हर किसी वर्ग को केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ देने का काम किया है। एक तरफ केंद्र सरकार है वो दावा कर रही है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस बजट में कहीं ना कहीं वो झलक है वो दिखती है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। केंद्रीय बजट को लेकर जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों और स्थानीय व्यवसायियों ने NDTV से खास बातचीत की। पर्यटन व्यवसायियों ने 50 पर्यटन स्थलों को 20,000 करोड़ से विकसित करने की घोषणा की सराहना की है। साथ ही बता दें, स्थानीय लोगों ने कहा है कि कैंसर की 36 मेडिसिन सस्ती होने से बेहद फायदा होगा। ऐसे में NDTV से बातचीत में लोगों ने कहा है कि महिला, किसान और आमजन से जुड़े ये बजट को वो बहुत खुशी से अपना रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पर्यटन व्यवसायी और स्थानीय निवासियों से बात की। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं और उनकी जो उम्मीदें थी कहां तक ये बजट जो है उन उम्मीदों को पूरा कर पाया है? क्या लगता है, क्या कुछ चीजें हैं जो खास लगी इस बजट में? देखिए, जो मेडिकल के क्षेत्र में जो भारत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं कैंसर की दवाइयों के लिए, जो मेरे को ये चीज अच्छी लगी। पर्यटन विभाग में जो आप बता रहे, पर्यटन क्षेत्र में जो 50 स्थानों को करोड़ों रुपए का बजट देकर विकसित करेंगे, उससे भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो छोटे कलाकार है, जो आर्टिजन है, उनके लिए कुछ योजनाओं के बारे में मैंने सोचा था, जो मेरे को उसमें दिखा नहीं शायद तक। लेकिन हो सकता है आगामी कोई बजट के अंदर या संशोधन करके आगे भारत सरकार को उसमें कोई अच्छे प्रयास करे। हम तो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई आम राहत मिले। जैसे टैक्स स्लैब में छूट मिली है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे काफी दाम कम हुए हैं। जैसे बता रहे हैं चमड़े के, जैसे हमारा तो लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी चमड़े के जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा विषय है। देखिए, जो EV है, मोबाइल से उनको कम करने की बात की गई है, उनकी रेट सस्ती होगी, लेदर के ऊपर भी बात की जा रही है। क्या लगता है पर्यटन से जुड़े जो चीजें हैं उन पर और इन तमाम चीजों से कितना प्रभाव है? देखिए, जो स्लैब जो 12 लाख का किया है वो बहुत अच्छा है और मेडिकल में भी अच्छा किया है। महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण मिल रही है बजट है। और जो बुजुर्गों के लिए जो उनको रिटर्न 4 साल में अब भरना पड़ेगा तो वो भी भर सकते हैं। तो ये 12 लाख जो ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो ये बहुत अच्छी 12 लाख के लिए जो है। दूसरा, हमने जो पर्यटन के लिए जो विशेष पैकेज के लिए सोचा था वो नहीं मिला है, लेकिन आज जो 50 चिन्हित जो किए बड़े पर्यटन स्थल, उसमें हम सोचते हैं जैसलमेर का भी नाम होगा तो अच्छा रहेगा। और कुल मिला के बजट अच्छा बजट है और देश के हित में, मध्यम वर्ग के हित में ये बजट है। देखिए, इनका कहना है कि मध्यम वर्ग है उनके हित में ये बजट है। लिथियम के कारण जो प्रोडक्ट्स है उनमें कमी आई है, रेट उनके कम होने की बात की जा रही है। क्या कुछ लगा पूरे बजट में, मिला जुला है या किस तरह का बजट है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा बजट में। सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी है उन्होंने। जो ये दिया है 12 लाख का, ये हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा मिला है, तो इसलिए हमें मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए। और कई चीजों में छूट मिली है, अच्छा है। और उन प्रोडक्टों पे जो कमी आएगी रेट में वगैरह, सभी को फायदा होगा। मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है ये। और हम सोचते हैं आगे भी हमें और भी बहुत कुछ मिलेगा। पर्यटन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो उन्होंने कम दिया है,
तो मेरी ये कोशिश है और मेरी दरखास्त है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें और पर्यटक के लिए कोई फायदे का और कुछ दिया जाए हमें पैकेज, जिससे हमारा पर्यटन और बढ़े। देखिए, पर्यटन व्यवसायी जो है वो चाहते हैं कि पर्यटन में कोई विशेष राहत जो है मिलनी चाहिए थी। हालांकि 50 पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, उसको विकसित किया जाएगा। आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी इस बजट से, क्या लगता है? क्या कुछ जो है वो जो प्रभावित करने वाला है? जो उम्मीदें थी सरकार से बजट के ऊपर वो पूर्ण हुई है और उम्मीद से ज्यादा ही मिला है। जो ईवी की सेक्टर के ऊपर कह दो, चाहे हमारा जो स्लैब हो 12 लाख का वो आया है, ईवी सेक्टर का जो एक स्लैब लाए हो ये बहुत ही शानदार कदम है, जिससे पॉल्यूशन, पर्यावरण और काफी चीज में हेल्पफुल रहेगा। और जो ये स्लैब लाया, जो आम आदमी, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया खुशी की खबर है। हमारे को तो बहुत अच्छा लगा बजट और हम सब बहुत ही खुश है आज। और मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निर्मला सीतारमण देखिए, इनका जो कहना है कि जो आम लोग हैं उनके लिए फायदेमंद है, साथ ही साथ जो ईवी के रेट्स कम होंगे तो ईवी ज्यादा बिकेगा और उनमें जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण जो प्रदूषण है वो कम होगा। लेदर की बात करें तो ब्लू लेदर्स पर जो है वो सस्ते होने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, उसको लेकर कितना प्रॉफिटेबल रहेगा और टूरिज्म से कितना जुड़ा है? लेदर तो एक्चुअली पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस है, बट इसके अंदर जैसे कि बता रहे हैं कुछ टैक्सेस छूट दिए इन लोगों ने, तो उससे क्या काफी हद तक इसको लेदर प्रोडक्ट कर्मचारियों को काफी हद तक सुझाव और इसके अंदर क्या है कि आपको राहत मिल जाएगी, जिससे क्या है कि अपना व्यापार, इससे दुकानदार अपना व्यापार और ज्यादा बढ़ा सके, ताकि कस्टमर से कस्टमर जुड़ सके। और देखने के लिए इसके अंदर क्या है कि जैसलमेर टूरिज्म में डिपार्टमेंट देखा जाए तो इसमें इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, बाकी वो भी करना चाहिए इन लोगों को। देखिए, कुछ और पर्यटन व्यवसायी भी है और क्या लगता है आम लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए कितना फायदा, और पर्यटन से जो उम्मीद थी वो कहाँ तक पूरी होगी? काफी हद तक जो है ये बजट सही है, लेकिन पर्यटन से जो उम्मीदें थी वो शायद पूरी नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि अगले बजट तक कर ले, बट ऑलमोस्ट एकदम सही निर्णय लिए हैं और काफी हद तक ये जो है आम बजट जो है आम लोगों को छू रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ बजट में मिला है? आपने बजट देखा होगा बैठकर, कैसा लगा? बजट जैसे बोला गया था कि आम लोगों के लिए है, तो काफी अभी मैंने देखा है, तब उस तरीके से तो अभी नहीं देख पाया। जो हेडलाइंस आई उसमें देखा है कि कैंसर की कई दवाएं सस्ती हुई है और बिजली के जो है सामग्री जो है एलईडी, एलसीडी और कई कारें जो बिजली की है उसे अभी इंडियन गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है उसे सस्ता करके लोगों के अंदर ये उत्साह बना रही है कि खरीदे उसको। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काफी अच्छा बजट है और धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी साहब को और निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने ये बैठकर आम लोगों के लिए जो है इतना अच्छा एक बजट बनाया है और भविष्य में भी इससे अच्छा बजट पास हो, इसकी हम कामना करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि महिलाओं और किसानों के लिए ये बजट काफी खास रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्होंने देखा है, कह रहे कि पर्यटन को जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, लेकिन आम लोगों को फायदा हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर, किसान, महिला और कितने वर्गों को छुआ गया और कितना प्रॉफिटेबल? इस बजट को लेकर आम आदमी को बहुत प्रॉफिट है, इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है कितना फायदेमंद साबित होगा जो 12 लाख का टैक्स फ्री स्लैब है? छोटे व्यापारी कितना खुश है? छोटे व्यापारी इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत भारी रकम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, इनका कहना है कि जो व्यापारी है, जो छोटे स्तर पर काम करते हैं, घरेलू उद्योग है, लघु उद्योग चलाते हैं, और 12 लाख रुपए तक का जो है वो उन्हें टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है। साथ ही साथ जो महिलाओं और किसानों की अगर बात करें तो उन पर अधिक फोकस रहा है, तो जो जीडीपी जो है वो ग्रोथ होगी, उस ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इस बार एक चुनौती जो है वो थी कि सभी वर्गों को किस तरह खुश किया जाए, तो प्रयास किए गए। अगर बात करें पर्यटन की तो उसके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हालांकि 50 पर्यटन स्थलों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें विकसित किया जाएगा, इससे देश भर में पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन पर्यटन व्यवसायी का कहना है कि विशेष पैकेज की जो मांग है वो कई सालों से थी, अगर वो इसमें होता तो और ज्यादा बेहतर था। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है और कुल मिलाकर अगर इस बजट की बात करें तो ये देश की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो और तेज करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। श्रीकांत, एनडीटीवी।